संकट के समय मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकट के समय ही कुछ न कुछ उसमें हल निकल सकता है। अगर हिम्मत न हारी जाए तब हिम्मत से डटे रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, पीछे ना हटना, यही सही रास्ता दिखाने का, मार्ग दिखाने का अच्छा साधन है। इसी प्रकार हम एक छोटा सा दृष्टांत रख रहे हैं। एक अंधा व्यक्ति अपने घर में पड़ा रहता था। सारे लोग मंदिर मस्जिद घूमते रहते थे, तीर्थ यात्रा करते थे। उसका भी मन आया एक दिन कि मैं भी, अगर हमारे आंखें होती तो मैं भी मंदिर जाता। एक दिन उसको बहुत इच्छा हुई कि मैं आज मंदिर जाऊं। किसी का सहारा लेकर के वो मंदिर तक पहुंचा, मंदिर के अंदर पहुंच गया। भाई किसने बताया कि ये मंदिर है, आप जो दर्शन कर सकते हैं? तो उसकी आंखें तो थे नहीं, वह हाथ से अनुभव करके दर्शन करना चाहता था कि कैसे भगवान कैसे होते हैं, किस तरीके की मूर्ति होती है उनकी, इसका आकार कैसा है। वह हाथ से छू करके जानना चाहता था। भेजने वाला तो चला गया। वह मंदिर के दरवाजे से अंदर पहुंचा। जैसे ही अंदर पहुंचा तो मूर्तियां खोजने के लिए पहले हाथ आगे लपकाया। हाथ लपका करके धीरे 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 चलता रहा, खोजता रहा। तो स्पर्श किया, मूर्ति को स्पर्श किया कि अच्छा, उसको अनुमान लगा कि अच्छा ऐसे भगवान होते हैं। हाथ से स्पर्श करके उसको पता चला। बैठ करके विनती की, भगवान के दर्शन किया। आंखें तो थे नहीं, लेकिन अनुभव हाथ करके स्पर्श करके दर्शन किया। फिर चलने का मन हुआ कि अब घर चलना चाहिए। अब वो चलने के लिए जब उठा तो उसको दरवाजा नहीं मिल रहा था। उसने क्या किया, वही हाथ ही सहारा, क्योंकि आंखें तो हैं नहीं, हाथ ही सहारा है। हाथ दीवार में लगा और रगड़ते हुए धीरे धीरे चल रहा है कि कहीं दरवाजा होगा तो तुरंत पता चलेगा। चलते 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 जैसे ही दरवाजा आता बस तुरंत उसको मच्छर काट लेता पीठ में। वही हाथ से खुजलाने लगता और चलता ही रहता। खुजलाने के बाद फिर हाथ आगे लगता था तो तुरंत फिर दीवार, फिर चलता रहता, दरवाजा निकल गया। फिर वही हाल, फिर राउंड करके जब दोबारा वापस आता है तो फिर वही हाल। जब दरवाजे के सामने पहुंचता तभी मच्छर काटता है और फिर खुजलाता है, चलता ही रहता, रुकता नहीं, आगे बढ़ता, फिर दीवार। इसी तरीके से वो बहुत परेशान हो गया। फिर बैठ गया, भगवान से फिर विनती करता है, हे प्रभु, हम इस मंदिर से कैसे निकलें? हमारे आंखें तो हैं नहीं, कैसे निकलें? रास्ता पाने के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं, कहीं दरवाजा नहीं मिल रहा। विनती करता रहता। उसके बाद में अपने दिमाग में सोचता है, प्रभु की शक्ति मानो या कुछ और मानो, उसके दिमाग में बात आती है कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। वह अपनी गलती पकड़ रहा कि कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं। तब उसको याद आता है कि हम चलते तो रहते हैं, हाथ एक जगह पे हाथ हमको हटाना पड़ता है, हमारी पीठ में मच्छर काटता है। अब फिर तुरंत वह चल देता है, हाथ रगड़ते हुए मंदिर के चारों तरफ जो चलता है अंदर अंदर। और जैसे ही दरवाजे के पास आता है तुरंत मच्छर काटने लगता है। अब वो कष्ट सहता है, कहता है मच्छर को काटने दो, और हाथ नहीं हटाता है और तुरंत दरवाजा मिल जाता है। इसका मतलब है कि जहां पर कष्ट है वहीं पर रास्ता है, और कष्ट जब मिलता है आदमी सारा हिम्मत छोड़ देता है
और जहाँ पर कष्ट वहाँ पर ध्यान चला जाता है, कष्ट सह नहीं पाता, और जो सह लेता है कष्ट वही आगे निकल जाता है, उसी को रास्ता भगवान दिखाते हैं। भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की, कि पहली बार अंधा व्यक्ति आया है मंदिर में, देखें इसके भावना, इसकी भाव कैसे हैं। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में वो पास हो गया, बाहर निकल गया, उसको रास्ता मिल गया। बस वो जब भी मन करता तब मंदिर आ जाता और यही रास्ता अपनाता, धीरे धीरे करके हाथ से स्पर्श करके दरवाजा पा जाता। और अब किसी को जाने की जरूरत नहीं थी उसके साथ, वह अपने हाथों से स्पर्श करके चला जाता था। ये एक प्रैक्टिस कह लो या ये भगवान का विश्वास कह लो कि हाँ भगवान पर भरोसा है। जिसकी लालसा परमात्मा के दर्शन की है उसको कोई रोक नहीं सकता है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़त कोटिन यज्ञ समान। चलो यह पृथ्वी तुम्हारी है लेकिन संसार हमारा है, और ये आसमान तुम्हारा है लेकिन तारे हमारे हैं, ये समुद्र तुम्हारा है लेकिन लहरें हमारी हैं। चलो सब छोड़ो, सब कुछ तुम्हारा है लेकिन तुम हमारे हो। परमात्मा को ऐसे ही ध्यान में रखकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान का ही सब कुछ है, जब भगवान ही हमारे हैं तो सब कुछ हमारा है और किसी का नहीं। जब परमात्मा ही हमारे हैं तो सारा कुछ हमारा है। ऐसे ही एक बार रामलीला पार्टी किसी सज्जन ने ठानी कि भाई अपने घर पर रामलीला पार्टी का कार्यक्रम करवाया जाए। पास ही क्षेत्र में कोई सज्जन रामलीला पार्टी का कार्यक्रम करवाते थे, उनके पास पहुंचे, कहा भाई साहब हमारे यहाँ रामलीला पार्टी करवाना चाहते हैं। तो कहा आपके पास समय है? तो उन्होंने बताया ठीक है आप कह रहे हैं तो हम समय निकाल करके आपके यहाँ रामलीला करने आएंगे। पैसे का लेन देन तय हो गया। इधर वह सज्जन आए अपने घर पर, सारे कार्यक्रम व्यवस्थित करने के लिए सब पूरी व्यवस्था की उन्होंने। रामलीला पार्टी वाले आते होंगे और आए भी, लेकिन थोड़ा उनका रामलीला पार्टी वालों का थोड़ा एक आदमी बीमार पड़ गया, जो हनुमान का रोल लेता था वह बीमार पड़ गया। बाकी सारे लोग आ गए। पार्टी रामलीला पार्टी में जो मैनेजर थे उन्होंने कहा अब तो बड़ा संकट आ गया है। अपने सभी आदमियों से बातचीत करते हुए बोले देखिए हनुमान जी का रोल लेने के लिए जो आता था वह नहीं आया, अब क्या किया जाए। इस सज्जन की यहाँ रामलीला पार्टी है, उनसे क्या बताया जाए। तो उन्होंने कहा, एक सज्जन बोले कि एक जुगाड़ अगर की जाए तो हो सकता है। बोले क्या? बोले किसी आदमी को हनुमान का रोल लेने के लिए बुलाया जा सकता है, किसी और को बुला लिया जाए। हाँ हाँ ये बात सही है, बुला लिया जाए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा डील डबल मोटा ताजा हो, हनुमान का रोल लेने लायक हो का देख लेना। कहे ठीक है। दो आदमी निकलते हैं उसी गांव में, घूमते घूमते एक हलवाई की दुकान,
रोड के किनारे खोले बैठा हुआ था, उसका शरीर डील डौल अच्छा था। उनके पास पहुँचे, भैया आप की दुकान है? बोले हाँ। अच्छा, बोले क्यों? अरे भैया थोड़ा सा काम था इसीलिए पूछा। क्या काम है बताओ? हलवाई ने कहा। उन्होंने कहा भाई रामलीला पार्टी आपके गांव में एक सज्जन करवा रहे हैं और हम लोग रामलीला पार्टी वाले ही, लेकिन हमारे यहाँ जो हनुमान का रोल लेता था वह बीमार पड़ गया, तो हम आपके पास आए हैं। आपका डील डोल जो है वह हनुमान बनने के काबिल है। तो वो बोला, हलवाई बोला हम क्या कर सकते हैं फिर? बोले कि हनुमान का रोल आप ले लेते अगर, तो हमारा रामलीला वाला कार्यक्रम पूरा हो जाता। तो बोले हमको क्या मिलेगा इसमें? बोले नहीं, थोड़ी देर कार्यक्रम करने के बाद तुमको जो पैसा आप कहोगे मिल जाएगा। इसमें कितना कमा लेते हो? बोले 200-300 रुपये कमा लेते हैं। तो बोले तो ठीक है, हम 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं। हलवाई तुरंत तैयार हो गया। अरे भैया जहाँ 300 रुपये मिलने हैं 500 मिले तो तुरंत तैयार। हाँ ठीक है, करना क्या होगा? कहा तुमको केवल हनुमान बनना है, स्टेज पे जाना है और वहां पर जब रावण आएगा तो बोलेगा तुम कौन हो? तो बोल देना हम हनुमान हैं। फिर बोलेगा तुम यहाँ क्या करने आए हो? बोल देना हम सीता की पता लगाने आए हैं। कहीं बस इतने कहना, कहीं बस इतने कहना और कुछ नहीं कहना। कहा ठीक है ये तो हम कर लेंगे। चलो भाई, चले भाई, उनको ले आए मैनेजर के पास। मैनेजर देखा, कहा हाँ ठीक, हनुमान के बनने का बिल तो है। चलो भैया समझा दिए उनको क्या करना है। हाँ हमने सब बता दिया, चलो हनुमान बनाओ इनको भैया। उनको सब गदा दिया गया, गदा है आपकी, और हनुमान जैसे हनुमान बनाया जाते हैं वैसे बनाया गया। उनको पहना उड़ा करके बिल्कुल लाल लाल रंग दिया गया, उनको लाल कपड़े पहना दिए गए, बिल्कुल हनुमान जैसे। कहा अब तुम स्टेज पर जाओ, वहाँ खड़े होना। अभी तुरंत थोड़ी देर में रावण आएगा, तब आपसे कहेगा कि तुम कौन हो। तुम कह देना बिना डर के हिचक कि मैं हनुमान हूं। फिर बोलेगा तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो बोल देना मैं सीता की पता लगाने आया। कहीं बिल्कुल कह देंगे, कहीं हाँ ऐसे ही कह देना। ठीक है। हनुमान जी भाई स्टेज पर पहुंचते हैं। इधर रावण को रावण तरीके से बनाया गया, और रावण भाई पहले से रोल लेता था, रावण का पाठ करता था, हमेशा करता था। उसको सब कुछ पता था, इसलिए उसको कुछ बताना नहीं था कि तुमको क्या करना है। उसको कपड़े पहनाए और पहन करके उधर पहुंचा। बड़ी तेज से हा 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 खा खा मार के बड़ी तेज से कहा पहुंचा स्टेज पर। देखा हनुमान को, अरे तू कौन है? हनुमान बोले मैं हनुमान हूं। कहे तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वह तो भैया हलवाई थे। तुरंत कहा भैया मैं हलवाई हूँ भैया, हमको माफ करो।